नुपुर शर्मा एक ऐसा नाम जिसके एक विवादित बयान ने इंडिया सहित पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी से दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री से विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को कथित बयान के बाद पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। चलिए जानते हैं रातों रात लाइमलाइट में आने वाली नुपुर शर्मा के करियर, लाइफस्टाइल, नेटवर्थ और फैमिली के बारे में। टीवी डिबेट से चर्चा में आने वाली नुपुर का जन्म ब्राह्मण परिवार में 23 अप्रैल 1985 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। एक बिजनेसमैन के घर में जन्मी नुपुर के पिताजी का नाम विनय शर्मा है। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से हासिल की। आगे की पढ़ाई नुपुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। वहीं उच्चतम शिक्षा लेने के लिए इन्होंने लंदन की ओर रुख किया। नुपुर ने LLM मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर पूरी की। हालांकि इन्हें कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट था। अपने कॉलेज में होने वाले हर तरह के पॉजिटिव एक्टिविटी में हिस्सा लिया करती थी। यही वजह रही कि नुपुर शर्मा ने पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन कर लिया तथा एक सक्रिय मेंबर के तौर पर शामिल हो गई। दोस्तों, नुपुर हर फील्ड में काफ़ी टैलेंटेड थी, जिस वजह से इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद का टिकट भी मिला। ABVP ज्वाइन करने के बाद इनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता गया और इस तरह नुपुर ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। प्रतिभाशाली रही नुपुर चंद दिनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नज़र में पहचान बना ली, जिसके पश्चात इन्हें बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुए थे। आपको बताते चलें कि पॉलिटिक्स में करियर की शुरुआत करने वाली नुपुर टीच फॉर इंडिया की यूथ एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। पेशे से एडवोकेट, राजनीतिज्ञ, प्रवक्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया इंचार्ज का युवा मेंबर तथा राज्य सरकारी कमेटी भाजपा का मेंबर भी बनाया गया था। राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए नुपुर साल 2015 में दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के तरफ से अपना पर्चा भरी, पर दिल्ली थोड़ी दूर थी इनके लिए, क्योंकि इस वर्ष आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे किरण वालिया भी डट कर खड़े थे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी काफी मतों से जीत हासिल की। इस हार के बावजूद नुपुर का कद भाजपा में छोटा नहीं हुआ था, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशलिटी थी हर बात को बहुत सही तरीके से कहने का। अक्सर टीवी डिबेट में नुपुर अपने मजबूत तथ्यों को सामने रखकर अपोजिशन प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर देती थीं। इनकी इसी खासियत ने नुपुर को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। हमेशा से बेहद खुले विचारों की नुपुर को लिखने का भी काफी शौक है। 2009 में रिपब्लिक डे के मौके पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की यह गेस्ट संपादिका भी रह चुकी हैं। लंबे अरसे से राजनीतिक गलियारों में सक्रिय रही नुपुर पिछले चंद दिनों में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दरअसल बात ऐसा है कि एक टीवी डिबेट में चर्चित ज्ञानवापी मामले को लेकर एक मुस्लिम प्रवक्ता द्वारा शिवलिंग को बार बार फव्वारा बताया जा रहा था। साथ ही यह भी कहा गया कि वाराणसी के सड़कों पे ऐसे अनगिनत फव्वारे हैं, तो सभी हिंदुओं को जाकर उस फव्वारे की पूजा करनी चाहिए। इन वक्तव्यों के बाद नुपुर का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, जिसके बदले में इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर ऐसा बयान दिया जो वायरल हो गया। कई इस्लामिक देशों के कड़ी प्रतिक्रिया के बाद इन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि नुपुर शर्मा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ वही कहा जो इस्लामिक किताब कुरान में लिखा है। नुपुर का कहना है कि अगर इस्लामिक लोगों की आस्था होती है तो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों। पार्टी से निकाले जाने के बाद कई हिंदू संगठनों ने भाजपा के खिलाफ कड़ी निंदा की। दोस्तों, शानदार प्रवक्ता रही नुपुर को भारत पाकिस्तान समिट में सदस्य के तौर पर साल 2012 में शामिल किया गया था। साथ ही इन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की शुरुआत भी करी थी। वर्ष 2009 में इन्हें हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा टॉप 10 वुमेन इंस्पिरेशन पर्सनालिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था। 37 वर्षीय नुपुर शर्मा के नेटवर्थ की बात की जाए तो यह लगभग 4 करोड़ है और निशान कार इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। फिलहाल नुपुर अनमैरिड हैं, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी सगाई 2021 में हो चुकी है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आपके दिए कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।